केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ चुका है। अब लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कोचिंग या किसी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर किसी के मार्गदर्शन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ अपनी वीडियो में कि आप इंटरव्यू के दौरान क्या क्या करें जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। और मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था और मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। तो मैंने इससे पहले जो नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने टीजीटी का इंटरव्यू दिया हुआ था। तो सबसे पहले क्या था कि मैंने प्रैक्टिस की थी ब्लैक बोर्ड पर लिखने की। चूँकि बीएड में मैंने 20-25 दिन की जो क्लास की थी उससे लिखने की प्रैक्टिस तो मेरी थी, लेकिन फिर मैंने उसको रिपीट किया। जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखें तो ब्लैक बोर्ड को ऐसा छोड़े कि पीछे वाला देख सके, पूरा उसको वो ढक नहीं लेना है। तो और अगर नहीं आता है तो वाइट बोर्ड घर पे ला कर उस पर लिखने की प्रैक्टिस करिए। उसमें पहले डेट डालते हैं, फिर विषय डालते हैं, वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, नहीं तो वहाँ मिस करने पर नंबर कटते हैं। अगर आपके आसपास स्कूल हो तो वहाँ जाके स्मार्ट बोर्ड चलाना भी सीख लीजिए प्रिंसिपल से परमिशन लेकर, क्योंकि आजकल इंटरव्यू के जो कमरे होते हैं वहाँ स्मार्ट बोर्ड भी लगे होंगे, तो वो बोल देंगे कि आप इसको प्ले करके बताइए कैसे पढ़ाएंगे इस पर। तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। अब रही बात कि लेसन प्लान का क्या करना है, तो लेसन प्लान आप एक नहीं बनाइए, आपको कम से कम 5-6 बना के रखना है कि पता नहीं वो क्या दे देंगे, हो सकता है कुछ अपने पास से दे दें, आपके लेसन प्लान को ना माने वो, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप कुछ भी बेसिक जो आपका सब्जेक्ट है सारा बेसिक तैयार रखिए कि अगर बेसिक में कुछ भी देंगे तो मैं फट से उसको पढ़ाना शुरू कर दूँगा। अब आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जो भी बेसिक लेसन प्लान सबका एक दिमाग में रखिए। मोटा मोटी थोड़ा बहुत होता है तो वो मान जाते हैं, बस वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी लिखावट देखते हैं, आप सही लिख रहे हैं, आप सही बता पा रहे हैं, घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वहाँ 4-5 लोग बैठे होते हैं, तो वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो एक लोग प्रश्न पूछेंगे, अभी उत्तर दे रहे तब तक दूसरा पूछ देंगे, उनका उत्तर देते तब तक तीसरा पूछ देंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको इंटरव्यूअर को वो बरगलाना नहीं है कि घुमाना है, ये है वो, नहीं आता है मना कर दीजिए। मुझसे जब उन्होंने स्मार्ट बोर्ड के बारे में कहा था, मुझे नहीं आता था, मैंने कह दिया कि मैंने इसे कभी नहीं चलाया है। तो उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कैसे चलाएंगी, तो मैंने बोला मैं सीख लूँगी, अगर सिलेक्शन मेरा हो जाता है तो इसको मैं चलाना सीख लूँगी। तो वो मान गए। फिर बोले कि आप मीरा का पद बताइए, तो मीरा का नहीं, रस खान का। तो रस खान का मानुस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, मैंने खूब बढ़िया से गा के सुनाया था। और वो लोग खूब एकदम ऐसे ऐसे सिर झुका रहे थे, और इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छा नंबर मिला था। और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे रिटन में नंबर कम थे, इसलिए मेरा फाइनल चयन नहीं हुआ वहाँ पर। लेकिन इंटरव्यू में मुझे अच्छे नंबर मिले थे, और ये सारी चीज़ें इसलिए हुई थी कि मुझे जो भी आ रहा था मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बताया था, जो नहीं आ रहा था उसको मैंने हाथ जोड़ के नहीं, ऐसे विनम्रता से कि सर इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब आप कपड़े वगैरह का भी चयन कर लीजिएगा कि जब आप कपड़े पहन के जाएं तो कपड़े बिल्कुल शालीन हो। अगर आप महिला हैं तो आप साड़ी पहनिए तो हल्के कलर की बढ़िया, मतलब कॉलर वाला ब्लाउज, बाल वगैरह बढ़िया से बने हुए हों, बना ले तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम बढ़िया से बिखरे उखरे ना हो, बहुत मेकअप नहीं, लाइट मेकअप, घड़ी वगैरह लगा ले तो अच्छा लगता है। अगर फीमेल है साड़ी पहनेंगी तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। सूट भी चल सकता है, तो ऐसे ही लाइट कलर का कोई अच्छा कॉटन का सूट ले लीजिए, वो बहुत अच्छा लगेगा। एक घड़ी लगाइए, हल्का सा मेकअप करिए, बढ़िया से बाल बांध लीजिए, आप तैयार हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ड्रेस का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आप लड़के हैं तो वही फॉर्मल पैंट शर्ट और बढ़िया जूता पहन लीजिए, अच्छे से बाल दाढ़ी सब काट कूट के एकदम साफ़ सुथरा हो जाइए। एक बढ़िया सी वॉच लगा लीजिए अगर अलाउ हो तो, और नेल वगैरह सारे कटे हो, एकदम नीट एंड क्लीन जाइएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस लो हुआ तो आते हुए भी कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने इंटरव्यू में फेस किया था, जो चीज़ें मैंने देखा, मैंने महसूस किया, जो लोग घबरा जा रहे थे ना, वो अच्छा जाके अंदर बता नहीं पा रहे थे। इसलिए जब आपका नंबर आने वाला होता है तो धड़कन तेज़ हो जाती है, तो थोड़ा सा लंबी लंबी सांस लीजिए, इससे थोड़ा सा रिलैक्स होता है। और किसी की बात को न सुनिए कि बहुत कठिन पूछ रहे हैं, बहुत सरल पूछ रहे हैं, मैं नहीं बता पाया, ऐसा नहीं है। हर किसी के साथ वो अलग अलग पूछते हैं, तो आप अपनी बारी का इंतज़ार करिए कि आपसे क्या पूछेंगे। आपका इंटरव्यू अच्छा होगा।
अगर कुछ और पूछना होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। और लेसन प्लान आप 2 मान के चलिए, एक अपना एक उनका, और इसके लिए आप बेसिक पूरा तैयार रखिए। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब